हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में सेल सुपर 17 को ऑब्जर्व करके और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। सेल को रोकने के लिए ट्रंक्स, ऊब और गोटेन अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिश सेल के आगे नाकाम हो जाती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। लास्ट चैप्टर में सेल ट्रंक्स, गोटेन और ऊब को खत्म करने के लिए बिग बैंग का अटैक तैयार करना स्टार्ट कर देता है। अपने अटैक को तैयार करते ही सेल उसे सबसे पहले ट्रंक्स की तरफ फेंक देता है। उसी वक्त वेजिटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से ट्रंक्स के सामने आकर सेल के अटैक को दूसरी तरफ फेंक देता है। वेजिटा को वहां देख सेल बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। ट्रंक्स भी अपने फादर को देखकर हैरान था। तब वेजिटा सेल को देखकर हंसता हुआ कहता है, बात क्या इंसेक्ट, क्या तुम बार बार लुक चेंज करने से नहीं थकते? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार चेंज होते हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। वेजिटा की बात को सुनकर सेल हंसता हुआ कहता है, तुम हमेशा इतने रूड रहते हो, लेकिन मुझे मानना होगा कि बिना सुपर सैयन के मैंने इस पावर की उम्मीद नहीं की थी। मुझे तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए सुपर सैयन की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वेजिटा गुस्से में इलियोकेन की पावर को बढ़ाने लगता है। इस समय वेजिटा के अगल बगल से ब्लू कलर की ओरा बाहर निकल रही थी। किंग काई भी वेजिटा की इस पावर को देखकर हैरान होते हुए कहते हैं, वेजिटा तुमने इलियोकेन को कंट्रोल कैसे किया? यह टेक्निक बहुत डिफिकल्ट है। तुम एक सच्चे वॉरियर हो। इलियो नॉर्थ गैलेक्सी का एक वॉरियर था। वो एक दिन मेरे पास ट्रेन होने के लिए आया था। उसकी पावर ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके पास एक डिफरेंट टेक्निक थी। इलियोकेन एक ऐसी टेक्निक थी जो उसकी पावर से ज्यादा उसे पावर देती थी, उतना कि वे अपने अपोनेंट के सामने खड़ा हो सके। यह टेक्निक इतनी डिफिकल्ट थी कि मैं बस इसे हाफ यूज कर सका। तब मैंने इसे कायोकेन का नाम दिया। इधर एक तरफ पिक्लो भी क्रिस्टल बॉल में वेजिटा की इस पावर को देखकर कहता है, वेजिटा ये तो बहुत इनक्रेडिबल है। गोहान, गोकू तुम दोनों देख रहे हो? गोहान वेजिटा की इस टेक्निक को देखकर कहता है, देखो डैड, ये बिल्कुल कायोकेन की तरह दिखता है। हाँ सही में यह कायोकेन की तरह ही है। तभी किंकाई कहते हैं, गोकू वेजिटा जो टेक्निक यूज कर रहा है वे कायोकेन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। वे अभी एक तरह से एसएचजे फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या स्ट्रॉन्ग? आपने ये कहा किंकाई? वेजिटा की पावर को देखकर गोहान कहता है, ये तो बहुत बढ़िया है। उसके पास कितनी पावर है? गोकू भी वेजिटा की इस पावर को देखकर कहता है, तुमने इस बार मुझे बेवकूफ बनाया। तुम हमारी बैटल को जब मर्जी खत्म कर सकते थे। गोहान देखो, फाइट स्टार्ट हो गई। तब हम देखते हैं सेल वेजिटा की तरफ अटैक करने निकल पड़ता है। सेल को आता देख वेजिटा गुस्से में कहता है, कम ऑन सेल, मुझे अपनी ट्रू पावर दिखाओ। वेजिटा के पास पहुंचते ही सेल वेजिटा के फेस पर किक से अटैक करता है। सेल के इस अटैक से संभलते ही वेजिटा भी सेल के फेस पर किक से अटैक कर देता है। अपने इस अटैक को करने के बाद वेजिटा एक की अटैक तुरंत सेल की तरफ फेंकता है, जो सीधा सेल से जाके टकराती है। वेजिटा के इसकी अटैक के कारण सेल सीधा जमीन पर जाके गिरता है, लेकिन उसी वक्त सेल खड़ा होते हुए एक झटके से वेजिटा के पास पहुंचकर उसके पेट में जोरदार कोनी से अटैक करता है। अपने इस अटैक को करने के बाद सेल वेजिटा पर दोबारा अटैक करने की सोचता है। इससे पहले ही वेजिटा एक झटके से सेल के पीछे आकर उसकी बैक पर की अटैक कर देता है, जिसके कारण सेल जमीन की तरफ गिरने लगता है। वेजिटा के इस हमले से अपने आप को संभालता हुआ सेल वेजिटा को देखकर मुस्कुराने लगता है, और वेजिटा की कंडीशन इस समय ज्यादा अच्छी नहीं थी। तब वेजिटा सेल को देखकर कहता है, मैंने अपनी एनर्जी बहुत वेस्ट कर दी और उसे खरोच तक नहीं आई। तभी वेजिटा सेल को फाइनल फ्लैश तैयार करता देख हैरान हो जाता है कि यह टेक्निक तो। तभी सेल अपनी पूरी ताकत से फाइनल फ्लैश अटैक को तैयार करते ही उसे वेजिटा की तरफ फेंक देता है। इस फाइट को देख रहा गोकू गुस्से गुस्से में अपनी पावर को बढ़ाकर सुपर सैयन 3 में इवॉल्व जाता है। इस फॉर्म में इवॉल्व होते ही गोकू वेजिटा के पास जाने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करते हुए कहता है, डैम इट सेल, मैं रुक नहीं सकता, मुझे वेजिटा की मदद करने के लिए जाना होगा। गोकू को जाता देख बार्डोक कहता है, रुको कैकरोट। बार्डोक की बात को सुनकर गोकू गुस्से में कहता है, मैं बिना कुछ किए यहाँ नहीं रुक सकता। क्या? कुछ नहीं, तुमने मेरी बात को मानकर पहले हिस्ट्री को चेंज कर दिया है। मेरे विजन में मैंने देखा तुम सेल के खिलाफ बिना वेजिटा के फाइट कर रहे हो, और मैंने यह भी देखा तुम मारे जाओगे। बार्डोक की बात को सुनकर गोकू हैरान होता हुआ कहता है, क्या? तब बार्डोक दोबारा कहता है, अब टाइम है तुम्हें अपनी पूरी पावर को आजाद करने का। क्या आप यह कर सकते हो? कहीं आप डांस करना मत स्टार्ट कर देना। नहीं, मुझे डांस नहीं आता, न मेकिया ने जो तुम्हारी पावर को आजाद करने में तुम्हारी मदद करेगा। बार्डोक की बात को सुनकर पिक्लो हैरान होता हुआ कहता है, लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तुम इसे अभी नहीं जानते, तुम इसे अपने आप सीखोगे। तुम्हारे पास अभी मिस्टिक नमेकियन पावर को अनलीश करने की एबिलिटीज है। इधर एक तरफ सेल वेजिटा पर हमला करने के बाद कहता है, मुझे पक्का यकीन है मैंने अभी गोकू की एनर्जी को फील किया, वे ज्यादा नहीं थी, लेकिन मुझे हैरानी होगी कि गोकू ने भी वेजिटा की तरह कुछ छिपाया ना हो। गेम बहुत हो गई। और हाँ दोस्तों, सेल
ने जो फाइनल फ्लैश का अटैक किया था वह ट्रंक्स की तरफ किया था। सेल के इस अटैक से ट्रंक्स को बचाने में नाकाम होते हुए वेजिटा कहता है, नहीं ट्रंक्स, डैम इट सेल, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इतना कहकर वेजिटा सेल पर दोबारा हमला करने लगता है कि अब तुम्हारा अंत इंसेक्ट। वेजिटा के हमले से बचते हुए सेल इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करते हुए कहता है, सॉरी वेजिटा, लेकिन मुझे तुम्हें मारने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मुझे अपना बदला लेने के लिए कुछ जरूरी काम को पूरा करना है, तब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इतना कहकर सेल वहां से ट्रांसफर होकर ड्रैगन के सामने अपनी विश को मांगने के लिए दोबारा आ जाता है। ड्रैगन को देखकर सेल कहता है, मेरी बात सुनो ड्रैगन, मैं अपनी सेकंड विश को मांगने आया हूँ। कायो टूर्नामेंट में मौजूद सभी को दोबारा जिंदा कर दो और साथ में गोकू और वेजिटा के दुश्मनों को भी। सेल की बात को सुनकर ड्रैगन उसकी विश को पूरा कर देते हैं। विश पूरी होते ही गोकू और वेजिटा के सभी पुराने एनिमी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। अपने आप को जिंदा देख फ्रीजा, रेडिट, नापा बहुत हैरान हो जाते हैं। रेडिट जिंदा होते ही कहता है, लेकिन सब लोग क्यों? फ्रीजा भी हंसता हुआ कहता है, तो इसका मतलब हम दोबारा जिंदा हो गए। नापा भी हो क्या रहा है? क्रिलियन, यामचा, टीएन भी जिंदा होकर हैरान थे कि हम दोबारा जिंदा हो गए। गोवान भी इस विश से दोबारा जिंदा हो चुका था। पिकलो गोवान को देखकर कहता है, तुम भी जिंदा हो गए। एक एक करके बहुत से लोगों को जिंदा होता देख गोकू कहता है, बहुत से लोग जिंदा हो रहे हैं। गोकू की बात को सुनकर बार्डो कहता है, जरूर सेल ने सेनरोन से विश मांगी होगी। सेल की इस विश से कंफ्यूज होकर गोकू कहता है, सेल तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो? तभी बार्डो को दोबारा विजन दिखना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ उसे फ्यूचर ट्रंक्स की टाइम मशीन और बाबिडी दिखता है। और हाँ दोस्तों, मुझे अभी तक पता नहीं बार्डो अभी तक जिंदा क्यों नहीं हुआ और सुपर 17 की विश के कारण उसकी टेल भी खत्म क्यों नहीं हुई। क्या पता आगे के चैप्टर में हमें इसके बारे में कुछ पता लगे। बार्डो को देखकर फ्रीजा हंसता हुआ कहता है, ऐसा लगता है कि कमजोर कैटेगरी के बंदर फिर से जिंदा नहीं हुए। तभी नापा वहाँ पर आते हुए कहता है, हमारे साथ ज्वाइन होकर कैकरोट और वेजिटा से फाइट करो, चलो अपना बदला लेते हैं। नापा की बात को सुनकर फ्रीजा कहता है, मुझे लगता है ये उनकी तरफ है। फ्रीजा से फाइट के लिए रेडी होता बार्डो कहता है, मैं तुम्हें कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। यामचा टीएन को देखकर कहता है, टीएन, हम इन्हें गोकू और पिकलो को डिस्टर्ब नहीं करने दे सकते। बार्डो अपनी पावर को बढ़ाते हुए सुपर सैन में इवॉल्व होते हुए कहता है, मैं फ्रीजा को हैंडल करूंगा, इस बार मैं उसे मार दूंगा। बार्डो को एसएसजे में देख फ्रीजा हैरान होता हुआ कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, एक और एसएसजे मंकी। टीएन भी अपनी कायोकेन की पावर को बढ़ा लेता है। उन सभी को देखकर गोकू एक्साइटेड होता हुआ कहता है, ये तो बहुत बढ़िया है, सभी के सभी बहुत ताकतवर हैं। और मेरे फादर एसएसजे में। बार्डो अपनी पावर को बढ़ाते ही फ्रीजा के पास आकर उसके फेस पर किक से अटैक करता है। टीएन भी नापा के फेस पर किक से अटैक कर देता है। उन सभी को फाइट करता देख रेडिट कहता है, उन बेवकूफों ने अच्छी ट्रेनिंग नहीं करी है, मेरे साथ ये इतना आसान नहीं होगा। रेडिट को देखकर गुहान सीरियस होकर कहता है, मुझे एक जानी पहचानी एनर्जी सेंस हो रही है और ये रेडिट नहीं है, ये कोई दूसरा है। तभी यामचा रेडिट के पास आते हुए कहता है, कम ऑन, अब मेरी बारी है तुम्हें हराने की। यामचा की बात को सुनकर रेडिट अपनी पावर को बढ़ाने स्टार्ट कर देता है। रेडिट की एनर्जी को सेंस करके गुहान सीरियस होकर कहता है, हाँ बिना किसी डाउट के ये वही एनर्जी है जिसे मैंने सेंस किया था। रेडिट की इस एनर्जी को सेंस करके गोकू भी सीरियस होकर कहता है, बेबी। तो दोस्तों, इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।